Hello students and welcome back to Science Class 7 channel. So now I am going to start the explanation of feeding and digestion in amoeba. ठीक है, कैसे अमीबा में फीडिंग खाना वो कैसे खाता है और उसका डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना तक पढ़ा है उसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ह्यूमन का, एनिमल का, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्पेशल एनिमल जिसको कि रूमिनेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, बट वो तो बड़े बड़े एनिमल्स है। बट अभी हम लोग एक ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। मीन्स एक छोटा सा सेल से ये बना है, छोटा सा सेल, ठीक है। जैसे कि जो सेल है हम लोग की बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल होते हैं और उसी सेल से ही हम लोग का बॉडी है। और ये जो हम लोग का छोटा सा फिंगर देख रहे हैं इसमें भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बने हैं ये छोटा सा फिंगर, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि जो अमीबा है वो तो सिंगल सेल का, मीन्स वो कितना छोटा होगा जिसको कि हम लोग अपना नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये जो इतना सा बड़ा सा डायग्राम देख रहे हैं ना, ये ड्रॉ करके आपको क्लियरली बताया गया है, बट ये एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा है, आप माइक्रोस्कोप में ही देख सकोगे। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलने मीन्स हम लोग पॉन्ड वाटर में अमीबा को पा सकते हैं, ठीक है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा का सेल मेम्ब्रेन भी है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है और फिर एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर जो आप एक ब्राउनी कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। उसका एक न्यूक्लियस भी है एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो उसको बबल्स वैक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है, वैक्यूल्स बोला जाता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसका जो ये पार्ट है ना इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाए तो अगर अमीबा अभी ऐसा है तो कुछ समय के बाद वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद वो इस तरफ का बन जाएगा। तो अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा अपना शेप चेंज करने लगता है, ठीक है, चेंज करने लगता है एंड पोजीशन, शेप चेंज करता है और पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन मीन्स अगर अभी वो यहाँ है तो कुछ देर के बाद वो यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ आ जाएगा, तो वो हमेशा शेप और पोजीशन चेंज करता है कॉन्स्टेंटली। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। तो ये क्या करता है कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लिखा है ना जिसको कि स्यूडोपोडिया बोलते हैं, तो अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे, तो ये जो आप पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडियम। और ये स्यूडोपोडियम का काम क्या है कि ये मूवमेंट के लिए, ये अमीबा को चलने के लिए, उसका मूवमेंट करने के लिए ये स्यूडोपोडियम का काम आता है। स्यूडोपोडिया का और एक नाम क्या है, फॉल्स फीट, ठीक है, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करने में भी इनका काम आता है, किसका, स्यूडोपोडियम का। समझ में आया, ये पैराग्राफ समझ में आया। चलिए दूसरा पैराग्राफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमीबा जो है वो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना खाना, फीड्स मतलब खाना भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ही वो लोग खाते हैं, कौन, अमीबा, ठीक है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। तो जैसे ही अमीबा को फूड का स्मेल आता है, जैसे ही अमीबा को फूड का स्मेल आता है कि उसको पता चलता है कि हाँ मेरे पास मेरा फूड है या मेरा शिकार है, तो वो क्या करता है, वो फिर अपना शिकार को कैसे लेता है, इट
इट pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. मीन्स अगर मैं आपको एक अमीबा का ड्राइंग दिखाए और यहाँ ये इसका pseudopodia है, ये जो आप देख सकते हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर, तो ये उसका pseudopodia है, और मान लीजिए यहाँ पर उसका फूड पार्टिकल है, तो फिर वो इसको कैसे अपने अंदर लेगा, तो वो कैसे करेगा, तो उसका जो pseudopodia है वो उसको तोड़ देगा और फिर वो इसको इस टाइप का कुछ कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप का वो मिला देगा और वो जो pseudopodia के अंदर आप देख सकते हैं आ गया ना। तो वैसे ही अमीबा अपना फूड लेता है। तो क्या करता है, पहले अगर उसका पिक्चर कुछ इस टाइप का है और उसका फूड यहाँ पर है, तो वो कुछ इसको तोड़ देता है और फिर वो कुछ इस टाइप का बन जाता है और इसके अंदर फूड आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है। The food becomes trapped in a food vacuole। और ये जो ट्रैप्ड फूड है, ये ट्रैप्ड फूड कहाँ पर जाएगा, हम आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहे। ये जो आप फूड वैक्यूल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर सब्सटेंस और ये ब्लू कलर सब्सटेंस, ये दोनों को हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप वो जितना भी देख सकते हैं ना, फूड पार्टिकल अंदर गया तो वो डायरेक्ट इस दोनों फूड वैक्यूल्स में घुस जाएगा, ठीक है। जो फूड पार्टिकल अंदर गया उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल में जो फूड गया, तो वो फूड में जितना सारा भी, वो शिकार में जितना सारा भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है वो सब सिक्रीट कर देगा फूड वैक्यूल में। जितना भी वो डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रे के अंदर, वो सब फूड वैक्यूल में आएगा, ठीक है। They act on the food and break it down into simpler substances। फिर ये क्या करते हैं अमीबा की, वो अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है कि वो जो फूड है ना वो भी सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड, और फिर वो अब्सॉर्प्शन होने लगता है। समझ में आया? अब चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication। जो भी जितना भी absorbed substances चल गया, assimilation, absorbed means assimilation process। पहले वो जो बॉडी में means खाना गया, फिर वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर जाके हम लोग को एनर्जी मिलेगा, और अमीबा को भी एनर्जी मिलता है। तो जो absorbed substances है वो इसका काम क्या आएगा, उन अमीबा को ग्रोथ में और अमीबा का मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, ठीक है। समझ में आया? अभी चलिए दूसरा पढ़ते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो हर एक एनिमल में, वो चाहे ग्रासिटिक एनिमल्स हो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में हो या अमीबा में हो, सबका अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल निकलना जरूरी है। तो फिर अमीबा में कैसे मीन्स निकाला जाता है अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, वो वैक्यूल के द्वारा निकाला जाता है। कैसे मैं आपको बता रहे, ये एक अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पर उसका मीन्स अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो फिर वो उसको बाहर कैसे लेगा, तो क्या करेगा ना, वो जो ये जो सीडोपोडिया है ना, ये सीडोपोडिया को वो तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, कुछ वो इस टाइप का बन जाएगा। तो देख सकते हैं जगह खुल गया, तो अभी ये जो फूड पार्टिकल है वो बाहर चला गया, और इसी तरह ही वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो अभी आप देखिए कि जो अमीबा है वो इंजेक्शन, वो अपना फूड को अंदर लिया, फिर वो डाइजेशन होने लगा, फिर वो उसका जितना भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो सब अब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, अब्जॉर्प्शन हुआ, बॉडी में खिल गया, फिर असिमिलेशन में हम लोग को मीन्स अमीबा को एनर्जी पहुंचा, अमीबा को एनर्जी पहुंचने के बाद इंजेक्शन हुआ। तो ये जो 5 स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, ग्रासिटिक एनिमल्स में भी वही होता है। तो जो बेसिक प्रोसेस है ना डाइजेशन का, ये जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, ये हर एक एनिमल्स में सेम होता है, ठीक है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और बहुत से चैप्टर्स में, आगे चैप्टर्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कैसे जो अब्जॉर्प्शन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को जाता है बाय द इंटेस्टाइन, तो वो कैसे हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का न्यूक्लियस है। मैं आपको डायग्राम समझा रही हूँ। ये हम लोग का न्यूक्लियस है, हम लोग का नहीं, अमीबा का न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा सेल। और फिर उसकी ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको स्यूडोपोडियम बोलते हैं। और फिर देख सकते हैं ये फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है तो उसको इंजेशन बोलते हैं। और फिर ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। और फिर देख सकते हैं ये अमीबा के बॉडी से बाहर आ रहा है ये, तो उसको इजेस्टेड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आई होप आपको क्लियर है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को जरूर पूछिए। और हाँ, ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन देंगे। ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।